देखिए थोड़ा इधर को लगा, थोड़ा ऐसे देखिए इधर को लगा, दिख जाएगा, थोड़ा ऊपर लगा यार रेड और ब्लू अच्छा लगता चलेगा, अच्छा लग रहा है ये वाला भी। है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत, और मेरी शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। आज मैं सुबह सुबह कपड़े धो रही हूँ। सुबह पहले मैंने अंदर रूम की सफाई करी, पूजा रूम की, क्योंकि गणपति जी को बिठाना है ना। तो ये कर्टन्स वगैरह निकाल दिए थे मैंने, तो पहले भिगा दिए थे गर्म पानी में सुबह में। तो साथ में बेडशीट भी डाल दी थी, क्योंकि मशीन में नहीं धोने थे ना कर्टन्स वगैरह, तो हम ऐसे ही धो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो धो रही तो बेडशीट भी साथ में धो लेती हूँ। फिर पूरी भीग गई थी मैंने कहा नहा लेती हूँ। नहा के फिर मैंने कपड़े सुखाए। कपड़े सुखाने के बाद खाना वाना खाया, फिर मैंने रेस्ट किया। और कपड़े बहुत सारे थे, देखो कितने कपड़े थे, बड़े ही थे सारे कपड़े। डबल बेड की बेडशीट थी और ये कर्टन्स वगैरह थे। तो ये मैं सुखा रही थी। सामने वालों की वायर में भी रख दिए थे मैंने सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ना, तो हमारी इसमें कम पड़ रहा था। तो सारे कपड़े मैंने सुखाई दिए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया पूरा शाम तक, रात तक रेस्ट किया। फिर अभी ये रात का टाइम है, ये होगा 10:30 रात का टाइम। फिर गणपति की स्थापना करनी थी ना, तो हमने कहा कि चलो अभी रात को ही सब सारा निपटा लेते हैं, सुबह में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह में तो दूसरे भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है करने का। तो मैंने फटाफट फर्श को वॉश करा साबुन से, सर्फ से। फिर मैंने पोछा मार दिया। फिर निक्कू ने टेबल वगैरह लेके आए सब लोग, तो यहाँ पे लगा दिया। इसमें गणपति को हम बिठाएंगे, तो इसका डेकोरेशन भी करना था, रात को ही करना था, क्योंकि सुबह नहीं होता इतना सारा काम। पूजा की तैयारी करनी, ये सब करना, तो सुबह में नहीं होता। तो सुबह में फिर दूसरे काम हो जाते, तो वो काम है ना इजीली हो जाते हैं। अगर दूसरे काम पेंडिंग रहते हैं तो उसमें भी आधा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो फिर हमने कहा चलो आज कितनी भी रात हो गई तो कर लेते हैं। फिर है ना फटाफट देखो निक्कू कर रही थी, ये निक्कू और तनिष की मम्मी ये सारा डेकोरेशन कर रही थी। निक्कू का बहुत शौक है ये सब करने का, और वो तनिष की मम्मी को, तो ये दोनों लगे हुए थे। और तो देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया निक्कू ने, और निक्कू ने किया ये ज़्यादातर। तो निक्कू और तनिषंस इन तीनों को बहुत, बच्चों को तो होता ही ना, कितना एक्साइटमेंट होता है गणपति जी लाने का। और तनुवंश ने तो गणपति की मूर्ति भी बनाई है, बोलो ये तो हर साल बनाते ही हैं। तो अभी हम लेके तो आए मूर्ति वगैरह तो ले आए हैं, शाम को ही ले आए थे। अभी रखा ही अंदर, सुबह में निकालेंगे जब स्थापना करेंगे। पूजा वूजा करने के बाद इसे सब तैयारी पे लगे थे डेकोरेशन की। गणपति एक बोलता था ऐसे करना है, दूसरा बोलता वैसे करना है, तो सब अपनी अपनी एडवाइस दे रहे थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे करना। बहुत खुशी हो रही थी सबको, क्योंकि कोई मेहमान घर पे आता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो जैसे गणपति आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है हर साल जब भी आते गणपति जी। तो बस यहाँ पे सब लगे हुए थे। बहुत देर हो चुकी थी, रात को करते करते बहुत टाइम हो गया था, कोई सोया नहीं था, सब लगे हुए थे, क्योंकि करना ही था पूरा। और दूसरे दिन बच्चों की छुट्टी भी थी ना, तनिषंस की सबकी छुट्टी थी स्कूल की, चतुर्थी की। तो भले ना रात हो जाती तो कर ही रहते, सब लगे हुए थे, बोले सुबह आराम से करेंगे जो भी करना होगा। यहाँ देखो डिफरेंस तो यहाँ पे भी है, कितना डिफरेंस है, कितना तो चलेगा इसमें, चलता है ना। इतना नहीं सोचने का विचार नहीं। कुछ ज़्यादा आमिर खान नहीं बनने का, परफेक्शनिस्ट। तो गाइस वहाँ पे सब लोग डेकोरेशन का काम कर रहे थे। फिर बहुत रात हो रही थी, तो मैंने कहा पूजा के बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि ये हमारे रखे हुए रहते हैं, इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं कुछ
पूजा वगैरह जो ज़्यादा होती हैं तो कर लेते यूज़, नहीं तो इनको ऊपर बंद कर देते हैं। और जो डेली वाले थे वो अंश ने धो ली था, अंश मुझसे मस्ती कर रहा था ना तब, तो वही यही धोने को बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये बहुत ज़्यादा हैं गंदे, तो मैं खुद ही धोऊंगी, तो रहने दे, तो जो डेली वाले उनको धो दे। तो हमारा रोज़ का यही होता है, इसको चमकाना। ऐसे चमकते हैं हमारे बर्तन, जो डेली वाले भी ऐसे चमकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मेहनत लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती थी, तो मैं हाथ से घिस रही थी और साथ में लिया था मैंने पीताम्बरी, उससे ही धोते हैं हम पूजा के बर्तन, तो उससे एकदम न्यू हो जाते हैं। जैसे इसको धो दो ना, इतनी मेहनत नहीं लगती पर सब साफ़ हो जाते हैं, मतलब एकदम क्लीन हो जाते हैं। अभी देखो इतने ऐसे लग रहे हैं ना, क्योंकि बहुत दिन से यूज़ नहीं हुए ये, तो आज हमने निकाले गणपति के लिए, तो मैंने कहा वॉश करके ही कर देते हैं इनको। अभी तो इसे रोज़ वॉश करना है, लेकिन बंद कर रखे थे ना तो ज़्यादा वैसे लग रहे थे, नहीं तो हमारे बर्तन ऐसे ही रहते पूजा के चमकते हुए। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी, और देखो ये अखंड जोत है ना, ये भी बंद कर देते हैं हम जब कुछ होता है, नवरात्रि होती है या कुछ गणपति होते हैं या कुछ और दूसरे कुछ होता है तो हम निकाल देते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं, फिर क्यों उसको फालतू में रखना है ना अखंड जोत वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं इसको धो रही थी साफ़ करके। मैं बता भी रही थी कि पीतल के बर्तन या तांबे के बर्तन इससे धोने चाहिए, पीताम्बरी से धो या फिर दूसरा दही डाल के या फिर नींबू का फूल डाल के धो ना, तो भी एकदम क्लीन हो जाता है। तो अभी इतना सारा टाइम नहीं था ये सब करने का, तो मैंने कहा चलो पीताम्बरी से धो लेती हूँ इसे साफ़ करके। तो लोटे के अंदर तो हाथ नहीं जाता ना, तो अंदर बहुत काला था, तो देखो फिर भी साफ़ हो गया, इतना तो चमक गया लोटा भी मेरा। तो फिर दूसरा वाला अंश ने धोया था ना, तो फिर 2 लोटे थे तो दूसरा अंश ने धोया था, तो साफ नहीं, तो बच्चा ही है ना वो। तो फिर मैंने कहा कि मैं धो लेती हूँ उसको दोबारा, तो फिर मैंने धोया, उसको चमका दिया इस तरह से, और हाथ में भी बहुत वो लग जाता है इसका। फिर सारे बर्तन धुल चुके थे और यहाँ पे बस पोंछ के रख रही थी। कई लोग तो तेल लगा के भी रखते हैं इन बर्तनों में, लेकिन हम तेल नहीं लगाते, हम इसे सूखे कपड़े से मस्त पोंछ के रख देते, तो काला दाग एक भी नहीं पड़ता इनमें, कितने दिन भी रखो इन्हें, ऐसे रहेगा ये। तो गाइज कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब